रूस यूक्रेन की जंग में रूस के खिलाफ नेटो की एंट्री का रास्ता साफ होता दिख रहा है। प्रेसिडेंट बाइडेन का F-16 की सप्लाई से रोक हटाने का ऐलान होते ही यूक्रेन की ताकत बढ़ गई है और सप्लाई के लिए तैयार देशों के खिलाफ रूस के एक्शन का माहौल तैयार हो गया है। और जैसे ही ये आशंका मूर्त रूप लेगी, वैसे ही नेटो मेंबर्स की रूस के खिलाफ सीधी जंग शुरू हो जाएगी। लेकिन रूस का प्लान और भी ज्यादा घातक है, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या है रूस का वो प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख 20 मई 2023, जगह क्रेमलिन, मॉस्को। रूस के पावर सेंटर की तैयारी का अंदाजा लगा पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। रणनीतिक कदम उठाने में इस पावर सेंटर का कोई आसानी नहीं। जैसे ही बाइडेन ने यूक्रेन को F-16 की सप्लाई का रास्ता साफ किया, वैसे ही रूस का बारूदी प्लान बदल गया। जितना सोचा नहीं गया था, उससे भी हाहाकारी विध्वंसक प्लान तैयार हो गया। अब रूस यूक्रेन से नहीं, बल्कि उन देशों से मुकाबला करेगा जो यूक्रेन को फाइटर जेट्स की डिलीवरी देंगे। इसमें सबसे पहले रूस के टारगेट पर होगा पोलैंड और स्लोवाकिया, जिन्होंने जंग में 27 मैग फाइटर प्लेन यूक्रेन को दिए थे। इसके बाद टारगेट होगा नॉर्वे, जो F-16 देने की तैयारी में है, जबकि नीदरलैंड्स और डेनमार्क पर कार्रवाई तब होगी जब वो यूक्रेन को डिलीवरी दे चुके होंगे। इसके अलावा फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, यूके, जर्मनी, इटली, हंगरी और रोमानिया में भी रूस का बारूद बरसेगा। और यह बारूद रूस की ऐसी विनाशकारी मिसाइलों से नहीं बरसेगा जिसे ब्लैक सी, बाल्टिक सी, बेलारूस या रूस से दागा जाएगा, बल्कि यह बारूद बरसेगा आसमान से, क्योंकि अमेरिका की F-16 वाले दांव का मुंहतोड़ जवाब रूस अपने अंदाज में देना जानता है। तो क्या रूस फाइटर जेट्स के सहारे आगे की जंग लड़ेगा? क्या रूस F-16 से उन्नत फाइटर जेट उतारेगा? और क्या रूसी एक्शन से यूएस सीधे जंग में उतरने के लिए मजबूर होगा? इन सवालों के जवाब क्रेमलिन की तैयारी में छिपे हैं, और जवाब यह है, यूक्रेन को F-16 की सप्लाई का रास्ता साफ करते ही अमेरिका ने जंग का जोखिम बढ़ा दिया है। रूस की जंगी तैयारी का स्तर नेटो और अमेरिका के खिलाफ बारूदी एक्शन वाला है। दावा यहां तक है कि क्रेमलिन ने अपने ऐसे घातक फाइटर प्लेन को वॉर जोन में उतारने के लिए हरी झंडी दे दी है, जिसका मुकाबला कर पाना करीब करीब नामुमकिन माना जा रहा है। रूस का यह फाइटर प्लेन है सुखोई Su-57। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। Su-57 चेकमेट फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी का वो योद्धा जिसका दुनिया में कोई दूसरा सानी नहीं है, और वो प्लेन जो रूस से उड़ान भरकर यूरोपियन देशों पर आसमान से तबाही मचा देगा, लेकिन उसे इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल हो जाएगा। क्रेमलिन के सूत्रों ने रूस के बारूदी प्लान को लेकर यह दावा किया है कि रूस ने अमेरिका के प्लान F-16 डिलीवरी पर पानी फेरने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। रूस की रणनीति के तहत F-16 का मुकाबला करने के लिए जंग के मैदान में Su-57 जेट्स को उतारा जाएगा, और ये जो जेट्स हैं वो मल्टी टारगेट को हिट करेंगे। यानी रूस के टारगेट पर यूक्रेन को मिलने वाले F-16 जेट्स नहीं होंगे, बल्कि उन्हें यूक्रेन को देने वाले देशों के एयरबेस और फाइटर जेट्स भी होंगे। और ये मुमकिन भी है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि रूस के Su-57 कई मायनों में घातक फाइटर जेट है, जिससे F-16 का कोई मुकाबला नहीं है। दरअसल अमेरिकन F-16 चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है। F-16 का मुकाबला MiG-29
यह SU-27 से भी नहीं होता, लेकिन F-16 जेट के डीप स्ट्राइक के नतीजे बेहतर मिले हैं। इसलिए F-16 फाइटर जेट रूस को जोखिम में डाल सकता है। लेकिन SU-57 फाइटर जेट अगर रूस जंग में लाता है तो पूरी बाजी पलट सकती है, क्योंकि रूस का SU-57 न सिर्फ 5वीं पीढ़ी का घातक फाइटर जेट है, बल्कि अमेरिका के जिस F-35 से इसका मुकाबला होता है उसके मुकाबले भी रूसी फाइटर जेट भारी पड़ता है। देखिए कुछ बड़ी खूबियां। SU-57 एक डबल इंजन फाइटर जेट है। जंग में रूस का प्लेन मल्टी रोल भूमिका निभा सकता है। वहीं इसकी स्टेल्थ खूबी रडार को चकमा देने में माहिर है। इसके अलावा ये प्लेन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम से लैस है। साथ ही ये 6350 किलो से ज्यादा पेलोड ढोने में सक्षम है। यानी स्थिति पूरी साफ है और रूस का प्लान अब डायरेक्ट नेटो से मुकाबले का है। यानी F-16 अगर रूस के खिलाफ इस्तेमाल होता है तो अमेरिका के चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट्स को न सिर्फ रूस कबाड़ साबित करने की कोशिश करेगा, बल्कि तबाही का ऐसा बवंडर उठाएगा जिसकी कल्पना भी डरावनी है। और यह अनुमान नहीं बल्कि रूस की तरफ से ऐसा ऐलान हो चुका है। सवाल यह है, क्या सिर्फ F-16 की यूक्रेन को सप्लाई का रास्ता साफ होने के बाद वॉर फ्रंट में आक्रामकता ज्यादा बढ़ी है, या फिर रूस को आक्रामकता दिखाने के लिए उकसाया जा रहा है? जवाब फिलहाल नेटो, पेंटागन और व्हाइट हाउस तक सीमित है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि दूसरे मोर्चे पर अमेरिका की तैयारी की जंग में उतर रही है, जिसका प्रमाण है यूक्रेन के पायलट्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम। यानी एक तरफ रूस के खिलाफ जंग की तैयारी और दूसरी तरफ सहयोगियों के साथ अलायंस में रूस के खिलाफ एक्शन। जंग में डायरेक्ट एंट्री के लिए गेट बनाएगा, लेकिन यह आक्रामकता महाविनाश की शुरुआत है, जिसे एक्सपर्ट्स ने भी माना है। और इसका प्रमाण भविष्य की तबाही की ऐसी तैयारी जो रूस कर चुका है। रूस के खिलाफ एक्शन की आहट से ही स्थिति बदल गई है। इसलिए रूस ने एक ऐसे हथियार को जंग के मैदान में उतारा है जिसका उद्देश्य है महाविनाश। रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमट की तैनाती कर दी है, जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड लगाए जाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन मिसाइल कहां गिरेगी, इसका कोई भी अनुमान नहीं लगा सका है। अलबत्ता एक अनुमान यह है कि इस मिसाइल के टारगेट पर अमेरिका है। ऐसा अनुमान क्यों है, इसे भी देखिए। रूस ने सरमट ICBM को एवनगार्ड के साथ तैनात किया है। यानी रूस ने एक ऐसा ग्लाइड व्हीकल तैनात कर दिया है जिसकी स्पीड हाइपरसोनिक है। और अगर इसके टारगेट पर अमेरिका है तो रूसी मिसाइल को रोक पाना नामुमकिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका अब तक हाइपरसोनिक गति हासिल करने में नाकाम रहा है। यानी रूस के हाइपरसोनिक हथियार को रोक पाना अमेरिका ही नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड के किसी भी देश के पास की बात नहीं। जिससे स्थिति साफ है कि यह जंग अब ऐसी हो सकती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुमकिन है कि दुनिया में पहला न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करने वाला अमेरिका खुद न्यूक्लियर हथियार का शिकार हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।